हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में तमाम मंत्री मौजूद हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय में यह बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, लगातार कैबिनेट की मीटिंग जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में 15 से 20 एजेंडों पर मंथन किया जा रहा है। तमाम मंत्रियों की मौजूदगी है इस बैठक में। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बड़ी खबर है, बैठक में तमाम मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय में यह बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बैठक में तमाम मंत्रियों की मौजूदगी है। आपको बता दें, हरियाणा सिविल सचिवालय में यह बैठक हो रही है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में 15 से 20 एजेंडों पर मंथन किया जा रहा है। सिविल सचिवालय में यह बैठक हो रही है। चंडीगढ़ से यह बड़ी जानकारी है। तमाम मंत्रियों की मौजूदगी है। 15 से 20 एजेंडों पर चर्चा हो रही है। और आपको बता दें, साथ ही विधानसभा के मॉनसून सत्र पर फैसला संभव है इस बैठक में। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तमाम मंत्रियों की बैठक में मौजूदगी है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी साहिल रुखाया इस खबर पर लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। साहिल, महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग, क्या कुछ एजेंडा और इस बैठक के बाद सबसे बड़ा फैसला क्या माना जा रहा है? बिल्कुल, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जारी है। बैठक में 26 एजेंडे जो है ऑन पेपर रखे गए हैं, जिसमें तमाम एजेंडों पर लगातार चर्चा जो है वो लगातार की जा रही है। कई अहम एजेंडों पर आज की कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में जो एजेंडे रखे गए हैं उन पर मोहर लगाने का काम जो है वो किया जाएगा। इसमें मानसून सेशन की तारीखों पर भी मोहर लगने की संभावना कहीं ना कहीं बताई जा रही है और जानकारी ये मिली है कि कहीं ना कहीं अगस्त के जो है सेकंड वीक में या फिर थर्ड वीक में हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन जो है वो बुलाया जा सकता है। तो ऐसे में इस पर फिलहाल विचार किया जा रहा है, मंथन जो है वो किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए एजेंडों की, एजेंडों में जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में छूट निर्धारित संबंध में एजेंडा जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में रखा गया है। इसके अलावा स्थानीय लेखा परीक्षा अधिनियम 2026 से संबंधित एजेंडा रखा गया है। हरियाणा प्रगतिशील MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 की अधिसूचना से संबंधित एजेंडा जो है वो रखा गया है। इसके अलावा और भी बेहद खास एजेंडे जो है वो आज की कैबिनेट की बैठक के अंदर रखे गए हैं। अगर बात कर ली जाए, महिलाओं से जुड़ा एक मुद्दा जो है वो एजेंडा रखा गया है। राज्य में महिलाओं के नाम पर खरीदे गए एवं पंजीकृत 20 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम कीमत वाले गैर परिवहन वाहन के लिए मोटर वाहन कर में रियायत प्रदान के संबंध में एजेंडा रखा गया। इसके अलावा हरियाणा राज्य में खरीदे हुए पंजीकृत शुद्ध विद्युत बैटरी चालित 30 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत वाले दुपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा वाहनों संबंध में पंजीकरण संबंध में कर में छूट देने का जो एजेंडा जो है वो रखा गया है। इसके अलावा एक अहम एजेंडा होम डिपार्टमेंट का भी रखा गया, जिसमें पुलिस हिरासत के दौरान मृत्यु होने पर व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी और निकटतम परिजन और ऐसे व्यक्ति जिनके मानवाधिकार उल्लंघन पुलिस हिरासत में प्राधिकरण द्वारा हुए 48 जो पीड़ित को मुआवजा देने के संबंधित जो है एजेंडा जो है वो रखा गया। इस तरीके से कई अहम एजेंडे जो है वो आज की कैबिनेट की बैठक में रखे गए। अग्निवीर योजना से जुड़ा भी एजेंडा रखा गया है। इसके अलावा और भी तमाम एजेंडे जो है वो रखे गए। हरियाणा राजस्व पटवारी ग्रुप गे की सेवा नियमों में 2011 के संशोधन संबंध में एजेंडा जो है वो रखा गया है। इसी तरीके से लगातार एजेंडों पर एक एक करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से चर्चा की जा रही है और उसके बाद तमाम कैबिनेट मंत्रियों से जो है वो पूछा जा रहा है कि किस तरीके से जो है इन पर चर्चा जो है वो की जानी चाहिए। तो 26 एजेंडे जो है वो ऑन पेपर जो है वो रखे गए हैं। इसके अलावा टेबल एजेंडा भी हो सकते हैं। तो फिलहाल कैबिनेट की बैठक चल रही है। बैठक खत्म होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि जो एजेंडे ऑन पेपर हैं 26, उनमें से किन एजेंडों पर फाइनल मोहर जो है वो आज की कैबिनेट की बैठक में और अगर बात करें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, तो क्या इस बैठक के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी साझा करने वाले हैं? साहिल,
अभी तक इस तरीके की कोई कंफर्मेशन जो है वो डीपीआर डिपार्टमेंट की ओर से जारी नहीं की गई, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर बार करते हैं, क्योंकि कई अहम एजेंडे हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी को लेकर एजेंडा रखा गया। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बटालियन और राज्य आपदा प्रक्रिया बल में सिपाही के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के संबंध में एजेंडा रखा गया। इससे पहले जो है अग्निवीरों को पुलिस विभाग में और वन विभाग में आरक्षण जो है वो सरकार की ओर से दिया गया था। अब ऐसे में जो भारतीय रिजर्व बटालियन और राज्य आपदा प्रक्रिया बल में सिपाही के पदों पर अग्निवीरों को आरक्षण देने के संबंध में एजेंडा जो है वो रखा गया है। ये कई अहम एजेंडे हैं जिस पर चर्चा की जा रही है, और जाहिर तौर पर अगर इस एजेंडे पर मोहर लग जाती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया को जानकारी देंगे और बताएंगे कि अग्निवीर जो योजना है उसमें आरक्षण जो है वो पूर्व अग्निवीर जो अपनी सीमाएं पूरी करके आ चुके हैं उन्हें खाली बैठने नहीं दिया जाएगा। उन्हें जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो पूर्व अग्निवीर थे उनको पुलिस डिपार्टमेंट में और इसके अलावा वन विभाग में आरक्षण जो है वो दिया गया था। अब एक और एजेंडा, एक और जो है जो हरियाणा जिस तरीके से भारतीय रिजर्व बटालियन है और राज्य आपदा ठीक है साहिल, इस प्रक्रिया पूरी बल है, बैठक पर आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कैबिनेट बैठक में इन पर चर्चा संभव है। देखिए, विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख पर आज अंतिम फैसला हो सकता है। पुलिस हिरासत में मौत मामलों में पीड़ितों को मुआवजा नीति पर भी मंथन किया जाएगा। मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा नीति पर मंथन होगा। ये बड़ी जानकारी है। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा संभव है। पूर्व अग्निवीरों की बात कर ली जाए तो आईआरबी और एसडीआरएफ में आरक्षण देने का भी मुद्दा यहां पर रखा गया है। वित्त विभाग के लोकल ऑडिट एक्ट 2026 को मंजूरी मिल सकती है। ऑडिट अधिकारियों को नए अधिकार और जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट के सामने देखिए 15 से 20 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाने की संभावना बनी हुई है। तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी है। फिलहाल कैबिनेट की बैठक चल रही है। पुलिस हिरासत में मौत मामलों में पीड़ितों को मुआवजा नीति पर भी मंथन होगा। बढ़ेंगे आगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से खास बातचीत की गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के प्रदर्शन पर चर्चा हुई है। हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला ने भारत के लिए गोल्ड जीता। शर्मिला को ढेर सारी शुभकामनाएं। गौरव गौतम ने कहा, हरियाणा सरकार की शर्मिला का भव्य स्वागत करेगी। बड़ी जानकारी है। गौरव गौतम से खास बातचीत में उन्होंने शर्मिला को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। गोल्ड मेडल जीता है शर्मिला।